हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेट है 7 अप्रैल 2025। दिन है आज मंडे। और क्या ही बताऊं, आज है लिटरली ब्लैक मंडे। ब्लैक मंडे यार, संडे को भी ले लो, ब्लैक संडे ही था। बिटकॉइन ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है कि वो बताना ही बेकार है। परफॉर्म इन द सेंस क्रैश। देखो, ये मैंने लेवल दिया था पहले, और मैंने कल पहले ही बता दिया था कि मार्केट एक अच्छा खासा डाउनफॉल देख सकता है। आप जाके पुराने मेरे वीडियोस देख सकते हो। मार्केट ने लगातार डाउनफॉल दिया। 80,000 आया, फिर 77,000 आया, और 76,000 तक आया। ये मैंने देखो फाइनल लेवल लगाया था। यहाँ तक मार्केट, कल मैंने वीडियो बनाया था अप्रॉक्सीमेटली दोपहर के टाइम, और आज देख लो यहाँ तक का मैंने टारगेट दिया था। यहाँ तक का टारगेट आके इसने क्या किया, उसका भी ब्रेकडाउन किया। अभी वापस से उसी लेवल के आसपास जाके वहाँ से फिर से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये था कुछ वो चीज़ें जो अब तक मार्केट ने परफॉर्म कर चुका है। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। देखो, पहले सिंपल सी बात है, एक चीज़ ये समझ लो कि मार्केट गिर क्यों रहा है इतना ज़्यादा। ये जो ट्रंप ने स्टार्ट किया हुआ चीज़ है ना, टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो कुछ तो उस वजह से हुआ है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि यार टैरिफ थोड़ा भी बढ़ेगा, लेकिन ट्रम्प ने क्लियर कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं बढ़ा रहे, हम टाइम पे ही सब करेंगे, मतलब डेट नहीं बढ़ाएंगे, टाइम पे ही सब करेंगे। तो जिसको लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे डर हैं। बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि यार इन्फ्लेशन आएगा, फिर अगेन वर्ल्ड विल गो इनटू द रिसेशन, ये सारी दुनिया भर की चीज़ें। तो लोगों के अंदर डर का माहौल है। कोई भी स्टॉक मार्केट देख लो, अगर जैसे मैं कोई भी स्टॉक मार्केट ओपन करूं, ठीक है, जैसे मैं, एक मिनट, कोई भी ग्लोबल मार्केट का आप एक बार इंडिसेस देख लो, हर कोई एकदम गंदे से गिरा हुआ है। डाउ जोन्स फ्यूचर जो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये पुराना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4% डाउन, S&P 6%, नैसडैक 6%। यूरोपियन का आप देखो तो ये भी चल रहा है 4.5% डाउन, ये वाला 6%, फिर जर्मनी वाला 6%, अपना 4%, जापान 9%। भाई चाइना भी 10% गिर गया था, उसको सस्पेंड करना, लो 10 नहीं, चलो 16%। अब बताओ, यहाँ पे इस लेवल के चेंज, इस लेवल का फॉल देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे टाइम में क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? ऐसे टाइम में सिंपल सा बात है भाई, एक इंपॉर्टेंट लेवल देखो, बहुत ही कम क्वांटिटी रखो, और आराम से मार्केट को शॉर्ट करो। बिल्कुल लोअर फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो कि यार यहाँ तक आ गया, अब इससे और नीचे क्या जाएगा, अब ऊपर जाएगा। ये गलती कभी मत करना। मैंने कल लाइव में एक बंदे को देखा था, कल मैं उसका लाइव ट्रेडिंग देख रहा था। उसने क्या किया, उसने शुरू में एक लॉट के साथ शॉर्ट किया, लॉट बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, और देखते देखते उसके करीब आई थिंक 35,000 से 40,000 US डॉलर का लॉस लगा। वो यहाँ से लॉन्ग किया था, और लास्ट तक पूरा 78,000 79,000 तक आया। आई थिंक अच्छा खासा उसका लॉस लगा होगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना। आप देखना आपका लॉस, आप सही हो गलत हो, स्टॉप लॉस हमेशा आपके पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस फॉलो करना है। कोई बात नहीं, ट्रेड आपका गलत हो जाएगा, वापस सही पोजीशन बनाओ, वापस सही जगह पे आए तो कर लो, कोई बात नहीं। कई बार होगा कि आपका ऐसा लैंडिंग होगा, 10 बार होगा, ठीक है, वो आपका दिन नहीं है, लेकिन आगे भी दिन आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अब वीडियो के मेन टॉपिक पे, और हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो देखो, मार्केट कहीं ना कहीं अभी 75,800 या 76,000 के आसपास कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ, 4 घंटे में भी पुराना बुत दिख नहीं रहा है, तो मैं डे लेवल पे सबसे पहले चलता हूँ। डे लेवल पे देखता हूँ कि सबसे पहले अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे। तो देखो, डे लेवल पे अगर मैं देखूँ मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल ये है। ठीक है, और मार्केट अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास तक आ भी चुका है। ठीक है, लो देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली उसी। तो अब ये वाला जो लेवल है ना, 74,100 या 74,200, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ प्ले कर सकता है, और अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बाउंस अप करे या इसके आसपास ही रहे। अगर आप थोड़ा सा देखो डे लेवल पे, तो क्या रहा, ये वाला जो पूरा जोन रहा, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया, और उसके बाद बहुत ही तेज़ी से पूरा यहाँ तक नीचे तक आ गया। ठीक है, अगर देखो 74,000 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। 74,000 वाला जो लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। बट इन केस अगर 74,000 का ब्रेकडाउन हुआ, तब फिर ये वाला लेवल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना जल्दी नहीं ओपन होगा, लेकिन चांसेस वेरी हाई। और जिस हिसाब से गिर रहा है ना, तो 10,000 5,000, मतलब ऊपर गिरता है तो थोड़ा ठीक होता है। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल 75 है, 74 के आया, 70 नीचे, अब जैसे 70 के नीचे आएगा ना, तो लोग ऐसा मत सोचो कि लोग खरीदने लगेंगे। हर कोई, लोगों के अंदर और डर होगा, लोग फिर अपना माल पूरा निकालने लगेंगे। तो उस केस में एक और अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में, और वो 55 से 60,000 तक भी आ सकता है। लेकिन खैर, ये तो अभी थोड़े दूर के टारगेट्स हैं। अगर थोड़े और पहले के टारगेट्स देखें कि और पहले के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट्स हो सकते हैं, तो देखो, पहला तो ये वाला एक लेवल बना लो डे लेवल पे,
74,000 के बाद जो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 67,000 के आसपास मिलेगा, और 67,000 के बाद जो दूसरा सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं वो 60,000 के पास मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा ना देखो बड़े लेवल पे था। अब आ जाते हैं ना आवरली लेवल पे, और आवरली लेवल पे एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि यार आवरली लेवल पे कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं मार्केट में। तो चलते हैं आवरली लेवल पे टाइम में पीछे, काफ़ी पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि जिस हिसाब से गिरा है ना, लाइक काफ़ी पुराना रिकॉर्ड अपना सब तोड़ के भाई ध्वस्त कर दिया है इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो देखो आवरली लेवल पे कहीं ना कहीं ये वाला जो अपना लेवल है ये 76-74, अगर ये वाला सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है देन काफ़ी क्लियर कट है कि ये वाला भी एक बार लेवल आप मार्क कर लो। तो जो पहला कहीं ना कहीं जो टारगेट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 69,000 के आसपास दिख रहा है, यानी 74,000 से डायरेक्ट 5,000 का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, 5,000 पॉइंट का 69,000 के आसपास, और फिर 69,000 के बाद जो टारगेट मिलेगा वो 67,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है, और 67,000 के बाद अगर मैं देखूँ 67,000 के बाद तो कहीं ना कहीं ये वाला एक लेवल 63,000 मतलब ऐसे। ठीक है, तो देखो अभी सिंपल सा क्या चीज़ है ना कि ये अगर पुराने टाइम में जाके देखे तो ऐसे बड़े बड़े लेवल्स मिले, यानी क्योंकि जब ट्रंप जीते थे तो भाई 10-10 हज़ार की रैली ऐसी हो गई थी, तो बहुत सारे ऐसे गैप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर जब फॉल भी आएगा तो उसी लेवल का आएगा, 5,000 10,000 इस टाइप के पॉइंट का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोजीशन बनानी, पोजीशंस काफ़ी छोटी साइज की होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको पॉइंट्स ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, पोजीशन आप छोटी रखो। चलो ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे नीचे के साइड, क्योंकि नीचे के साइड में और कोई अब लेवल्स बचे नहीं, अब काफ़ी बड़े बड़े जो गैप है वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा 15 मिनट चार्ट पे आते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा चलो ये तो नीचे वाले मैंने बता दिया, नीचे वाला क्या है। देखो अभी एक सिंपल सी बात है, नीचे के लिए सिंपल सा इस 74 और 73,000 वाला लेवल ब्रेकडाउन होने दो, उसके बाद एक टारगेट रख सकते हो 69,000 का, और 69,000 के बाद 67,000। ठीक है, लेकिन अपसाइड की मैं बात करूँ कि यार अपसाइड का कोई स्कोप है भी या खत्म ही हो गया मार्केट, कोई स्कोप नहीं है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़, कोई पॉसिबिलिटी बन रही कि नहीं। सबसे पहले ना मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या। देखो 15 मिनट के अगर आप चार्ट पे देखो तो कहीं ना कहीं एक ये ट्रेंड लाइन टाइप कुछ दिख तो रहा है। ठीक है, तो एक ही ट्रेंड लाइन है, तो जब अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो जो भी नीचे वाला स्विंग्स बनेगा ना फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आप क्या करो कि उसको एसल बना के आप थोड़ा एक टारगेट रख सकते हो। देखो अभी मार्केट लगातार गिर रहा है तो कोई अभी बिना किसी इंपॉर्टेंट लेवल्स के या बिना किसी वेट किए अगर हम गए गए लॉन्ग में तो कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो सबसे बेटर तरीका और सबसे जो सेफ़ तरीका है वो है कि सही लेवल पे आने दीजिए, किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आने दीजिए वहाँ, और वहाँ से सेल करिए। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल अगर लेट से कि अच्छे से रिकवरी आती है तो अच्छा खासा जो रिकवरी होगा जहाँ से कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वो देखो पहला लेवल कहीं ना कहीं ये होगा 77,500 या 78,000 के ऊपर निकलता है तो पहला उस वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, और पहला टारगेट 79,000 यानी 1,000 का टारगेट अपसाइड में होगा। ठीक है, और फिर ये वाला लेवल का जब से फिर ब्रेकआउट करता है 80,000 के ऊपर, तो 80,000 के बाद फिर ये यहाँ तक 82,000 के आसपास तक आ सकता है। लेकिन सिंपल सी बात है, अपने को देखना है, आराम से वेट करना है, सस्टेन हो तभी। अगर अचानक से एक ही दो कैंडल में 5,000 का आ गया वो अलग बात है, उसको वैसे भी कैप्चर करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको नीचे का ट्रेड बनाना है तो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और अगर ऊपर का ट्रेड बनाना है तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, तो जैसे ऊपर में क्या है, पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 77,500, दूसरा है 79,950 से 80,000, और 80,000 के ऊपर जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 2,000-2,500 पॉइंट का है। सो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो डाउन साइड में आने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है ऊपर आने चाहिए, और किस तरीके से आपको अपना पोजीशन साइज मेंटेन करना है। ठीक है, सो आई होप आपको सारे ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसा कोई भी वीडियोज़ आए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे तो आप मिस ना करें और आप काफ़ी चीज़ें सीख सके और अपना एक अच्छा खासा वेल्थ बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।